फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली नर्सिंग टिप्स। सो आज का टॉपिक क्या है? माउथ। इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। माउथ। माउथ ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बकल कैविटी भी बोलते हैं। इज एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। सो एक ओवल शेप्ड कैविटी है इनसाइड द स्कल। स्कल हमारा फोरहेड है, जो भी कंप्लीट हेड और फेस है, इसकी बोन्स को स्कल कहते हैं। सो स्कल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन। माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल्स और बोन होती है, जो ये मसल्स और बोन से घिरा हुआ है माउथ और ओरल कैविटी। नेक्स्ट है इट लाइन्स थ्रू आउट with mucous membrane containing small mucus secreting glands throughout the oral cavity means पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और उस लाइनिंग में स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है। इससे क्या होता है कि जो माउथ है वो मॉइस्ट रहता है और हर टाइम ड्राई नहीं होता। देन नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द माउथ। सो फर्स्ट है लिप्स, सेकेंड है वेस्टिब्यूल एंड थर्ड है ओरल कैविटी, फोर्थ है गम्स, फिफ्थ है टीथ एंड सिक्स है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, सेवन है टंग एंड एट है यूवुला एंड देन नाइन है सलाइवरी ग्लैंड्स। सो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट है वेस्टिब्यूल। द वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन द टीथ, लिप्स एंड चिक्स। टीथ, लिप्स और चिक्स के बीच का एरिया है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? जो टीथ, लिप्स और चिक्स के बीच का जो एरिया है उसी को वेस्टिब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है टीथ। टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ एल्वियोलर रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। टीथ कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहाँ पर धंसे हुए होते हैं? सॉकेट ऑफ एल्वियोलर रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल होता है हमारा लोअर जॉ की बोन, जो जॉ है हमारा मीन्स जबड़ा है, हमारा नीचे वाला उसकी बोन को हम बोलते हैं मैंडिबल, और मैक्सिला है अपर जॉ। अपर जॉ की बोन को बोलते हैं मैक्सिला। तो जो मैंडिबल है वो मूवेबल है, लेकिन मैक्सिला ये फिक्स रहता है। सो जो इसके अंदर जो एल्वियोलर रिजेस हैं उनको सॉकेट में ये एम्बेडेड होते हैं। देन आता है टू सेट्स ऑफ द टीथ। दो सेट होती हैं टीथ के, एक होते हैं टेम्परेरी और डेसिडुअस भी बोलते हैं इसको, और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है परमानेंट टीथ। फर्स्ट देख लेते हैं टेम्परेरी टीथ। हम पहले टेम्परेरी टीथ की बात करेंगे। सो 20 मीन्स कि 20 दांत होते हैं टेम्परेरी में। दे आर 20 टेम्परेरी टीथ। 20 होते हैं टोटल, 10 इन ईच जॉ, 10 ऊपर वाली जॉ में और 10 नीचे वाली जॉ में। पीरियड एट 6 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब इसकी इरप्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब तब से ये दांत निकलना स्टार्ट हो जाती है। एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय 24 मंथ्स। एक साल के अंदर ये सारी प्रेजेंट होने चाहिए। देन आता है परमानेंट टीथ। दिस रिप्लेस द टेम्परेरी टीथ इन अ 6 ईयर ऑफ एज। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसके जो टेम्परेरी टीथ हैं, जो मिल्क टीथ हैं, वो परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं। तो टेम्परेरी टीथ टूट के परमानेंट टीथ में आते हैं। देन नेक्स्ट है 32 टीथ आर यूजली कंप्लीटेड बाय 21 फर्स्ट ईयर। जब 21 साल का बच्चा हो जाता है तब उसके पूरे 32 मीन्स कि 32 दांत हो जाते हैं। सो टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 मतलब 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हर टूथ की शेप अलग होती है, टूथ की शेप अलग होती है लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। सो स्ट्रक्चर सब देखेंगे। सो फर्स्ट है क्राउन। सो नाम से ही पता चल रहा है ताज। सो ताज जो है सिर पर दिखाई देता है। सो क्राउन वो पार्ट है जो ऊपर विजिबल है, दिस इज ए क्राउन। पार्ट विजिबल अबव गम्स, गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या है कि गम्स के ऊपर जो विजुअल पार्ट है उसको बोलेंगे क्राउन। देन आता है रूट। रूट जो है गम्स के नीचे वाला पार्ट जो बोन से एम्बेडेड है, मतलब नीचे धंसा हुआ है। रूट दिखाई नहीं देती, रूट बोन के अंदर वाला पार्ट है वो एम्बेडेड है। देन आता है
नेक, नेक क्या है? जो स्लाइटली नैरो पार्ट है, हल्का सा सकरा है, जहाँ पर क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं, यह है नेक। देन आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और जिनसे क्या होता है, सेंसेशन आती है टूथ में। टूथ में सेंसेशन के लिए नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती हैं। देन आता है डेंटाइन। द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनेमल। सो क्राउन के अंदर डेंटाइन प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक थिन लेयर की कवरिंग है, इनेमल। इनेमल जो है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है टूथ का, एंड इनफैक्ट दिस इज ए हार्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, सबसे हार्ड सब्सटेंस है बॉडी का। देन देख लेते शेप ऑफ परमानेंट टीथ। सो फर्स्ट है इंसिजन। इंसिजन जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं। देन है कैनाइन, साइड वाले इंसिजन के बाद कैनाइन जो थोड़ा सा साफ होते हैं। देन प्रीमोलर, कैनाइन के बाद आते हैं प्रीमोलर, एंड सबसे लास्ट में आते हैं मोलर। देन फंक्शन ऑफ द टीथ, टीथ का फंक्शन देख लेते हैं। इंसिजन एंड कैनाइन फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। इंसिजन जो है कटिंग मीन्स काटने के काम आते हैं और बाइट करने के काम आते हैं। देन आता है मोलर और प्री मोलर। प्री मोलर थोड़ा सा ब्रॉड में रहते हैं, इसीलिए ये च्युइंग में काम आते हैं, चबाने के काम में आते हैं। देन डेसिडुअस एंड परमानेंट डेंटिशियस, मतलब जो हमारा प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ है। सो प्राइमरी टीथ में 10 ऊपर है और 10 नीचे होते हैं, सो सेंटर में होते हैं। सेंटर इंसिजन, देन इसके बाद लैटरल इंसिजन, ये बेबी टीथ है, ये परमानेंट टीथ नहीं है, सो ये है लैटरल इंसिजन। और साथ में इसका एज भी दिया हुआ है, ये किस किस एज में इरप्ट होते हैं। देन कैनाइन, कैनाइन इंसिजन के बाद कैनाइन है। सो बेबी में प्री मोलर नहीं होते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर नहीं होते हैं। देन ऊपर 10 और नीचे 10। देन हम देख लेते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में फर्स्ट में सेंटर इंसिजन, देन लैटरल, देन कैनाइन, देन फर्स्ट प्रीमोलर। परमानेंट टीथ जो है 10 से 11 साल में इरप्ट होगा। फर्स्ट प्रीमोलर, देन सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। ऊपर वाले सेम सेट और नीचे वाले सेम सेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम देख लेते हैं टंग्स। टंग्स क्या होते हैं? टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉलेंट्री मसल्स एंड प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, मतलब नीचे माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है। टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे हम जैसे टंग्स को हिलाना चाहे वो वैसे मूव करती है, सो हमारे कंट्रोल में होती है वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट, इट इज़ अटैच टू हायर बोन एट द बेस। बेस से ही हायर बोन से अटैच होती है, एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग के ही फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसको कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो फ्लोर से कैसे अटैच है? एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, फ्रेनुलम उसके साथ से अटैच है। सो फ्लोर से कैसे अटैच है? एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, फ्रेनुलम उसके साथ ये अटैच है। अब टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैपिलाई। सो टंग के ऊपर न्यूमरस बहुत सारी पैपिलाई प्रेजेंट होती हैं। मैनी ऑफ दैस कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ द टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड्स। सो टंग के ऊपर बहुत सारे पैपिलाई प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं। सो पैपिलाई के 4 टाइप्स होते हैं। फ्रंट में जो टिप पे है प्रेजेंट होते हैं उसको फैंजीफॉर्म पैपिलाई बोलते हैं। जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उसको फिलीफॉर्म पैपिलाई बोलते हैं। जो साइड में प्रेजेंट होते हैं उसको फैलेट पैपिलाई बोलते हैं। जो लास्ट में है उसको सर्कमवैलेट पैपिलाई बोलते हैं। जो फंजीफॉर्म पैपिलाई है जो टिप पे प्रेजेंट है वो स्वीट टेस्ट करवाती है। एंड देन जो सेंटर में प्रेजेंट है जिसको फिलीफॉर्म पैपिलाई बोलते हैं वो हमें सॉल्टी टेस्ट करवाती है। देन साइड में जो फैलेट पैपिलाई प्रेजेंट है वो हमें सोर टेस्ट करवाती है, मीन्स कि खट्टा टेस्ट करवाती है। देन लास्ट में सर्कमवैलेट पैपिलाई जो है वो बिटर टेस्ट करवाती है, मीन्स कड़वा टेस्ट करवाती है।
देन फंक्शन ऑफ टंग, च्यूइंग, सब ये क्या करती है, फूड्स को च्यूइंग करने में हेल्प करती है, मीन्स कि चबाने में भी हेल्प करती है। देन है स्वॉलोविंग, मीन्स कि फूड को निगलने में भी ये हेल्प करती है। देन थर्ड है स्पीच, ये क्या करती है, बोलने में भी हेल्प करती है। लास्ट है टेस्ट, ये क्या करती है, किसी भी फूड्स को, जब हम फूड्स खाते हैं या खाना खाते हैं तो उसको टेस्ट करवाने में भी ये हेल्प करती है हमारी टंग। देन है पैलेट, पैलेट क्या होता है, पैलेट क्या होता है कि जब रूफ ऑफ द माउथ, छत ऑफ द माउथ, माउथ में जब टंग को अपनी सीधा ऊपर लगाते हैं तो ये पैलेट को जाकर टच होती है, सो उसी को क्या बोलते हैं, पैलेट। द पैलेट रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म्स अ डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी, ये एक डिवीजन बनाती है, मीन्स ये डिवाइड करती है नेजल और ओरल कैविटी को। सो ओरल कैविटी आगे है और नेजल कैविटी पीछे है, और ये दो पार्ट्स में सेपरेटेड है ये पैलेट्स। सो फर्स्ट है हार्ड पैलेट एंड सेकेंड है सॉफ्ट पैलेट। फर्स्ट देख लेते हैं हार्ड पैलेट, लोकेटेड इंटीरियरली, सो हार्ड पैलेट ऊपर और आगे लोकेटेड होती है। सो जैसे ही हम अपने टंग को टच करते हैं तो ये हार्ड पैलेट है, और ये बोन का बना होता है, ये इम्बोविबल होती है। देन देख लेते हैं सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है क्या, हमारा सॉफ्ट पैलेट। सो अपने टंग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, ये हमारा होगा सॉफ्ट पैलेट। लोकेटेड पोस्टेरली, मीन्स कि पोस्टेरली साइड ये लोकेटेड होता है, और ये मसल्स फाइबर से भी बना होता है। इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग swallowing, सो ये एलिवेट हो जाता है जब हम swallow करते हैं फूड्स को, जिससे क्या होता है कि दिस प्रिवेंट द फूड बोलस फ्रॉम इंटरिंग नासोफैरिंग्स, सो ये फूड को नासोफैरिंग्स से इंटर होने में प्रिवेंट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देयर माय चैनल। थैंक यू।